हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे आप लोग अच्छे होंगे। तो फिलहाल कल हम लोगों ने एक वीडियो शूट किया था जो टेंस के ऊपर ही शूट किया था, और कल जो हमने बताया था वो आज थोड़ा सा हम लोग रिवीजन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले कल हम लोगों ने यही पढ़ा था कि टेंस जो है, टेंस को समय और काल बोलते हैं। समय के बारे में बताता है। और समय, एक समझ लीजिए कि ये हमारे दादाजी हैं। दादाजी का 3 पुत्र, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, यानी समय का 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। और डिवाइड कहें या हम अपने दादाजी का 3 पुत्र बोले इनको। ठीक है, जिनका नाम है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है। तो प्रेजेंट का 4 पुत्र हैं। अब इनके 4 पुत्र हैं। 4 पुत्र का नाम क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सबसे पहले समझते हैं कि ये टेंस का तो मतलब समझ गए कि समय होता है। ठीक है जी, समय के बारे में बताता है। लेकिन प्रेजेंट, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है कि जो अभी चल रहा है। ठीक है। और ये जो है पास्ट टेंस का मतलब है जो बीत चुका है, और फ्यूचर टेंस का मतलब है जो आने वाला है। ठीक है। अब हम लोग समझेंगे कि वो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इनके 4 पुत्र फिर हो गए। तो इनका क्या मतलब है? तो इनका मतलब यही है, हम लोग एक वाक्य के उदाहरण के तहत हम समझ सकते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि राम आम खाता है, तो खाता है, तो इसके हम लोग क्या कहेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है। और कंटिन्यूअस में उसको बोलेंगे कि राम आम खा रहा है। वो खाता है, ये खा रहा है, और परफेक्ट में खा चुका है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में कि 2 घंटों से वो खाते आ रहा है। मतलब उसका समय से लेकर और उस पीछे से लेकर अभी तक उसका जारी है, तो परफेक्ट में बोलते हैं। इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट का भी है, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और ये हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये टोटल 12 टेंस के कितने पार्ट हो गए? 12 पार्ट। 4 4 8 4 3 12। ठीक है। इसमें ता है, ती है, इसमें ता था, ता थी। ठीक है। इसमें गाएगा, जाएगा, खाएगा, मतलब वो भविष्य वाला बात हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में अब विस्तार से जानकारी ले लेते हैं। उसका कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, जैसे ये हम लोग समझ जाएंगे ना, तो ये पास्ट और फ्यूचर तो चुटकियों में समझना शुरू कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम लोग क्लियर करते हैं, इसे मिटा देते हैं। ठीक। चलिए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में जान लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट उसको बोलते हैं जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं और ती है, ती हूँ, इट से रहे, तो हम लोग क्या बोलेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं। तो दोस्तों इसको बनाने के लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो वाक्य होते हैं उनको बनाने के लिए फार्मूला होते हैं। 2 फार्मूला लोग को बताएंगे। 2 फार्मूले से पूरे प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका बन जाएगा। तो चलिए आइए सबसे पहले पहला फार्मूला देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक फार्मूला है जिससे हम लोग क्या इंडेफिनिट टेंस के कुछ सेंटेंस बनाते हैं। जैसे मैं आम खाता हूं, तो सब्जेक्ट किसको बोलते हैं? जो काम करता है। और वर्ब किसको बोलते हैं? जो आपका काम करता है, मतलब खाता है, जाता है, गाता है, ये क्या हो गया? आपका वर्ब हो गया। और ऑब्जेक्ट क्या है? जिस पे काम, ऑब्जेक्ट मतलब काम हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। जैसे आम है, आम को क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं, तो आम को, आम क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसको ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। हिंदी में क्या होता है? सब्जेक्ट यहाँ होगा, ऑब्जेक्ट बीच में होता है और वर्ब लास्ट में होता है। इंग्लिश में क्या होता है कि वर्ब आपको बीच में आ जाए। जैसे आई, वर्ब क्या है? ये है, तो खाता क्या हो जाएगा? इट, ईट। और ये ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ आपका, तो ये क्या हो गया? मैंगो। ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए। और इसको आगे समझने के लिए एक और फार्मूला है। क्या है वो फार्मूला? तो एक है फार्मूला सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट पर्सन, इसमें भी फर्स्ट पर्सन ही लगता है। ठीक है। और इसके साथ एस और ईएस का प्रयोग होता है, प्लस ऑब्जेक्ट। ये कब एस और ईएस का प्रयोग होता है? तो जब सब्जेक्ट क्या हो? सिंगुलर हो।
सिंगुलर रहेगा तो एस और ईएस का प्रयोग होगा, प्लूरल में नहीं होगा। ठीक है, एस और ईएस का प्रयोग प्लूरल में नहीं होगा। तो इस प्लूरल के लिए ये आपका है स्ट्रक्चर और ये सिंगुलर के लिए आपका फॉर्मूला है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। तो सिंगुलर कौन सा होगा इसके लिए हम लोग समझ लेते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं ना ग्रामेटिकल पर्सन में, जैसे कि फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, आई वी, ये क्या हो गया फर्स्ट पर्सन। सेकेंड पर्सन में क्या आता है, यू। ठीक है, और थर्ड पर्सन में क्या आता है, ही सी इट दे। तो ये थर्ड पर्सन में इसके साथ, थर्ड पर्सन में दे क्या होगा, ये प्लूरल है तो इसके साथ एस और एस का प्रयोग नहीं होगा, केवल किसके साथ होगा, इसके साथ होगा, ही सी इट इसी के साथ होगा। अगर सिंगल आदमी हो तो उसके साथ भी ये प्रयोग होता है, सिंगल के साथ, सिंगल के साथ ये क्या होगा, एस और एस का प्रयोग होता है। तो दोस्तों यहाँ तक तो हम लोग समझ गए। अब चलिए वर्ब जो है, वर्ब का भी 3 फॉर्म होता है जो हमें याद करना पड़ता है। अभी तो इंडेफिनिट में तो वर्ब का फर्स्ट पर्सन ही लगता है, लेकिन आगे जैसे जैसे आएंगे टेंस उसमें अलग अलग वर्ब लगते हैं, तो वो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि हम लोग समझ लेते हैं वर्ब क्या होता है, कैसे टूटता है। देखिए जैसे फर्स्ट पर्सन ये वर्ब का V1 V2 V3 है, जैसे कि गो, वेंट, गॉन, ये V3 गॉन। ठीक है, गो, वेंट, गॉन, ये आपका थर्ड पर्सन है। और इसमें क्या हो जाएगा आपका, जैसे कि एक और ले लेते हैं, प्ले, प्लेड, प्लेड, ये थर्ड पर्सन में, दोनों में सेकंड और थर्ड में क्या लगा, ईडी लगा। जैसे डू का हम लोग बनाते हैं, डू, डीड, डन, ये क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये ऐसे हम लोग क्या है वर्ब का ये फॉर्म याद करना पड़ता है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग आगे याद करेंगे। चलिए और भी कुछ सेंटेंस देख लेते हैं जिससे हमारा इंडेफिनिट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो एस और ईएस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो ये हम फार्मूला को यूज़ करेंगे। ठीक है, और इसमें जो वर्ब है वो फर्स्ट पर्सन वाला ही लगता है। ठीक है, चलिए अब इसको कुछ 2-4 और एग्जाम्पल समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हम लोग करेंगे कि वो कैसा बनता है। ठीक है, चलिए इसे आप लोग समझ गए। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, फिर हम अगले दिन ज़रूर समझा देंगे इसको। ठीक है, हम लोग धीरे से ये समझेंगे, लेकिन एक एक कर बारीकी से समझेंगे। ठीक है, जैसे ही टेंस क्लियर हो जाएगा ना तो हम लोग को धीरे धीरे स्पीकिंग भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को समय पहले डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। समय जैसे ही हम लोग पकड़ लेंगे ना तो उसके अनुसार हम लोग इज, मा, जैसे जैसे आएगा वो हम लोग यूज करना शुरू कर देंगे। तो चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा, उम्मीद है हमें। अगर नहीं आया होगा तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करिएगा कमेंट, मैं ज़रूर दोबारा बनाऊंगा। चलिए ये अगर आप लोग ये अगर नोट कर रहे होंगे कॉपी पे तो नोट कर लीजिए। बाकी हम अभी इसके इंडेफिनिट के कुछ और सेंटेंस, फिर नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेके उसको हम लोग क्लियर करेंगे। चलिए तो दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये है पॉजिटिव सेंटेंस, जो हम लोग कुछ एग्जाम्पल के रूप में जो हम लोग पहले कुछ सीखे हैं उसके आधार पर कुछ एग्जाम्पल है उनको हल करते हैं। तो दोस्तों बताइए आप लोग भी कि ये क्या होगा। मैं खाना खाता हूँ, कैसे बनेगा, आई एट फूड, मैं खाना खाता हूँ। दोस्तों उसमें हम लोग क्या समझे थे कि आई जो है क्या है, ये सिंगुलर तो है, सिंगुलर है, लेकिन इसके साथ एस या एस नहीं लगेगा, क्योंकि ये एक्सेप्शन है, ये अपवाद है, अपवाद जो बोलते हैं एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन है कि आई के साथ एस और ईएस का प्रयोग नहीं होगा। सिंगुलर है लेकिन सिंगुलर के साथ एस ईएस का प्रयोग होता है ना, तो इसके साथ ये भी सिंगुलर है पर इसके साथ नहीं होगा। ठीक है,
तो ये हो गया आई एट फूड। कभी भी आई के साथ एस और एस का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। वे लोग बाजार जाते हैं, क्या हो जाएगा? दे गो टू मार्केट। ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्या हो गया कि ये जो है वे लोग क्या है, प्लुरल है, तो प्लुरल के साथ एस और एस का प्रयोग नहीं होगा। अब देख लीजिए, सीता खाना पकाती है, तो सीता क्या हो जाएगा? कुक्स फूड। क्योंकि सीता सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या लगेगा? एस लगेगा। ठीक है, अब देखिए, राम और मोहन नाचते हैं, तो क्या हो जाएगा? राम एंड मोहन डांस। तो दोस्तों इस तरह से, क्यों यहाँ डांसेस क्यों नहीं हुआ? क्योंकि राम और मोहन मतलब दो लोग हो गए। यहाँ क्या बोला था वहाँ कि एक लोग होने के बाद, एक लोग जब रहेगा तो जैसे सीता थी ना तो सिंगल थी, तो सीता एंड मीरा हो रहता तो नहीं लगता, कुक फूड हो जाता, लेकिन यहाँ सिंगल थी। चलिए यहाँ तक हम लोग को समझ में आ गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस देख लिए। अब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस को तरफ चलते हैं। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं? तो नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें एस और ईएस नहीं लगता है। जब नेगेटिव सेंटेंस में नॉट लगेगा और हेल्पिंग वर्ब लगेगा तो इसमें एस और ईएस नहीं लगता है। इसका ये स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, अब दोस्तों हेल्पिंग वर्ब में क्या उपयोग होता है? तो डू और डज, डू और डज का प्रयोग होता है। डज का प्रयोग सिंगुलर और डू का प्रयोग प्लूरल में होता है। ठीक है, ये सिंगुलर पर्सन के साथ डज और प्लूरल के साथ डू लगता है। तो जैसे हम लोग यही ले लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस में, जैसे मैं खाना नहीं खाता हूँ, मैं खाना नहीं खाता हूँ, तो इसका क्या बनेगा? तो आई के साथ इसके वजह से एक्सेप्शन है कि ये सिंगुलर है, लेकिन इसके साथ डू लगेगा। आई डू नॉट। ठीक है, वर्ब ऑब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट क्या लगेगा? ईट फूड। ठीक है, वे लोग बाजार जाते हैं, कैसे बनेगा? वे लोग बाजार नहीं जाते हैं ना, नहीं, नेगेटिव में नहीं हो जाएगा, तो दे के साथ क्या हो जाएगा? ये क्या है? प्लुरल है, प्लुरल का दे डू नॉट गो टू मार्केट, गो टू मार्केट। ठीक है, सीता खाना नहीं पकाती है, अगर हम बोल दें नहीं पकाती है तो क्या होगा? सीता सिंगुलर है तो इसके साथ क्या लगेगा? डज लगेगा। सीता डज नॉट कुक्स ना, कुक फूड। ठीक है, कुक फूड होगा, एस नहीं लगेगा क्योंकि इसके साथ डू डज का प्रयोग हो रहा है। नेगेटिव में एस और एस नहीं लगता है। केवल पॉजिटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस में जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो एस और एस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस बनते हैं। अब देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर है ये मिटा देते हैं। ठीक है,
हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा, फिर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो जाएगा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। जैसे मैं बोलूं कि क्या मैं खाना खाता हूं, तो क्या हो जाएगा, डू आई ईट फूड, डू आई ईट फूड। सीता खाना पकाती है, क्या सीता खाना पकाती है, तो डज सीता कुक फूड। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा। तो चलिए, इस तरह से हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट को क्लियर कर लिए हैं। अब हम लोग अगला वीडियो जो देखेंगे वो हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का देखेंगे। अब फटाफट करेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग थोड़ा सा टाइम लिए हैं, जबकि बेसिक चीज़ें थी, इस चीज़ समझना बहुत ज़रूरी था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।